हम लोक प्रशासन के अंदर बीए पार्ट फर्स्ट के सिलेबस के अनुसार हम समझना शुरू करेंगे कि लोक प्रशासन क्या होता है। पेपर नंबर 1 के अंदर हमें लोक प्रशासन का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसके अलग अलग दृष्टिकोण, लोक प्रशासन के प्रकृति, क्षेत्र, लोक प्रशासन की परिस्थिति या लोक प्रशासन के अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध कैसे हैं, जैसे राजनीतिक विज्ञान के साथ संबंध, विधि के साथ संबंध, अर्थशास्त्र के साथ संबंध, इतिहास, मनोविज्ञान, नीति शास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल तथा प्रबंध के साथ संबंध। इस तरह की बातें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोक प्रशासन क्या चीज होती है, लोक प्रशासन की उत्पत्ति थ्योरी में, परिभाषाओं में कहाँ से हुई, इसका उद्देश्य क्या होता है, लोक प्रशासन क्यों डेवलप हुआ, इसका विकास क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम ये सब समझने की कोशिश करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने स्कूल के अंदर कभी लोक प्रशासन पढ़ा होगा उनको यह समझना आसान होगा, क्योंकि उन्होंने स्कूल के अंदर भी सिलेबस में ये बातें, ये परिभाषाएं पढ़ी होंगी। लेकिन क्योंकि हमारे साथ ऐसे कई सारे विद्यार्थी हो सकते हैं जिनके पास स्कूल के अंदर लोक प्रशासन नहीं रहा हो, तो हम ऐसे विद्यार्थियों को मद्देनजर रखते हुए लोक प्रशासन का अर्थ, उसकी परिभाषाएं बिल्कुल मूल प्रकार से शुरू करेंगे, बिल्कुल इंट्रोडक्शन के तरह से, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया कहाँ से, क्यों हुआ, क्या मतलब है इस चीज का। देखिए, हम जानते हैं कि लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के अंदर सरकार देखते हैं, हम विभिन्न संगठन देखते हैं, हम बिजनेस, व्यापार के अनेक संगठन देखते हैं, और उन सभी के अंदर हम पाते हैं कि कोई व्यवस्था होती है। जो व्यवस्था इन संगठनों को चलाती है, उस व्यवस्था को समझने के लिए हम प्रयास करेंगे। लोक प्रशासन जनता से जुड़ा हुआ प्रशासन, तो इसके अंदर दो शब्द हैं, लोक और प्रशासन। हम सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि ये जो वर्ड है लोक और प्रशासन, लोक प्लस प्रशासन, इसमें लोक का अर्थ है जनता से संबंधित। जनता कौन? आम जनता, नागरिक। देश में जो रहने वाले नागरिक हैं, जो समाज के घटक हैं, उन सब से संबंधित जो प्रशासन होता है वह लोक प्रशासन होता है। हम इसको सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले संगठनों के द्वारा शासन से भी ले सकते हैं इसका अर्थ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि लोक प्रशासन एक बहुत ही विस्तृत चीज है। लोक प्रशासन
प्रशासन का ही एक पहलू है जो अपनी प्रकृति, अपना क्षेत्र और परिस्थिति की दृष्टि से वृहद स्तर रखता है। हम देख सकते हैं कि हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन के अंदर एक प्रशासन चलता है। उसको चलाए जाने के लिए, उसको व्यवस्थित रखने के लिए उसमें एक व्यवस्था होती है। लेकिन लोक प्रशासन की प्रकृति और उसका जो क्षेत्र है, जिस दायरे में वो काम करता है, वो बहुत वृहद होता है। जैसे हमारे देश का लोक प्रशासन पूरे देश के लिए काम कर रहा है, हमारे राज्य का लोक प्रशासन राज्य के लिए काम कर रहा है, बहुत वृहद क्षेत्र है। इसी तरह उसकी प्रकृति, उसमें किए जाने वाले कार्य भी बहुत अनेक प्रकार के होते हैं। तो परिस्थिति की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से प्रशासन एक बहुत ही विस्तृत आयाम लेता है जब वो लोक प्रशासन के रूप में होता है। तो इसके अर्थ एवं परिभाषाओं को लेकर दो दृष्टिकोण रहे हैं। एक दृष्टिकोण तो यह है कि वह संकुचित तरीके से देखा जाए, और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि उसे व्यापक रूप से देखा जाए। संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक इसे केवल कार्यपालिका के कार्यों तक ही सीमित रखते हैं। कार्यपालिका कौन? कार्यपालिका है देश में जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, यह कार्यपालिका है। तो यदि हम लोक प्रशासन को इनके कार्यों और इनके नजरिए से देखेंगे तो यह एक संकुचित दृष्टिकोण माना जाता है। वह केवल यह देख रहा है कि ऊपरी स्तर के ऊपर जो हमारे देश में जो टॉप लेवल पे प्रशासन है, वह किस तरह चल रहा है और उसमें क्या कार्य हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। यह संकुचित दृष्टिकोण है। वहीं व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक इसे विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखते हुए चपरासी से लेकर प्रबंधक तक के सभी कार्यों को समायोजित करते हैं। किसी भी संगठन में हम ये देखते हैं कि उच्च अधिकारी हैं, जैसे हमारे देश के प्रशासन में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और ऊपरी स्तर के ऊपर मंत्री हैं, सारे बड़े बड़े लोग, और उन्हीं के जो विभाग हैं, उनके मंत्रालय हैं, उनमें नीचे नीचे छोटे छोटे लेवल के ऊपर, सबसे छोटे लेवल पर, निचले स्तर पर जाकर के हम देखेंगे चपरासी वगैरह हैं। तो क्या हम प्रशासन केवल ऊपर वाले लोगों को इंक्लूड करके माने, या हम प्रशासन को व्यापक दृष्टिकोण दे करके जो इवन चपरासी तक का कार्य है उसको भी माने? यह व्यापक दृष्टिकोण में आता है लोक प्रशासन के। इसी तरह लोक प्रशासन के क्षेत्र की दृष्टि से भी दृष्टिकोण है, यानी उसका क्षेत्र क्या है। क्षेत्र से मतलब होता है कि वो कैसे कैसे कार्यों को और ज्योग्राफिकल एरियाज को अपने अंदर इंक्लूड करता है। कार्यों से अगर हम अर्थ लें तो उसका मतलब है कि वो किस किस टाइप के कार्य करता है। हम जानते हैं अपने आइडियाज में कि लोक प्रशासन किसी भी व्यक्ति के जन्म से पहले शुरू होता है और उसके मृत्यु के पश्चात अंत होता है। तो उसके इतने अनेक सारे कार्य हैं कि बहुत ही व्यापक तरीके से वो काम करता है, वृहद तरीके से काम करता है। इसी तरह क्षेत्र की बात करें तो लोक प्रशासन एक छोटी इकाई के रूप में किसी एक छोटे एरिया में, किसी गांव में, या किसी तहसील में, या फिर किसी शहर में, किसी बड़े महानगर में, या किसी राज्य में, या पूरे देश में, तो इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है।
कोई संगठन जब बिजनेस संगठन होता है या कोई निजी संगठन होता है तो वो इतना व्यापक रूप से काम नहीं कर रहा होता है, हो सकता है, लेकिन लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है। इस तरह हम देखते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति, उसका क्षेत्र और उसकी परिस्थिति बहुत वृहद होती है। इसीलिए लोक प्रशासन को समझने के लिए हमें पहले प्रशासन को समझना होगा कि लोक प्रशासन को जो चलाता है और जो हर संगठन, हर दूसरे संगठन, निजी संगठनों को भी चलाता है, वो है प्रशासन। तो हम प्रशासन को समझेंगे और फिर हम लोक प्रशासन की चर्चा पे वापस आएंगे।